इतनी सारी पे बन रही है इडली और यहाँ पे लग गया चटनी में एकदम झक्कास तड़का। और ये रहा, हटाओगी तब ना मैं दिखाऊंगी। ये रहा इडली का बैटर जो कि काफ़ी ज़्यादा क्वांटिटी में है। हम 2 दिन खाने वाले, मतलब बैटर ऐसे ख़राब नहीं होगा जल्दी, फ्रिज में रख देना इसको। और ये रहा चटनी इडली का बर्तन जिस पे प्राइस भी लिखा हुआ है 1252 रुपये। तो यहाँ पे पानी रखा गया और ये पानी थोड़ा सा येलो इसलिए है कि अगर मोटर का पानी थोड़ी देर रख देते हैं हमारे घर में तो इसी तरीके से हो जाता है, तो इसलिए है। तो यहाँ पे बनने देते हैं इडली और लेके चलती हूँ मैं खा रही और अब मैं खाने जा रही हूँ ये नमकीन और अरम्या बना रही है सबके लिए नींबू पानी। अरम्या, व्हाट यू मेक? और आइए 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 मैं दिखाती हूँ मुझे क्या काम मिला है। इस पूरे रूम में हमने किया है कोलाब्रेशन और हमने पहनी है इतनी सारी साड़ियाँ। इन सबको समेट के पूरे बेड को मुझे करना है क्लीन और फिर मुझे कूलर में पानी डालना है। तो चलिए नमकीन खाते खाते ये सारी चीज़ें समेटते हैं, फिर मिलते हैं आप सबसे। हेलो जी, कैसे हैं आप सब? तो बहुत दिनों के बाद मैं ये ब्लॉग बनाने के लिए बैठी हूँ। मतलब कि कई दिनों से मेरे लगातार, मतलब कि शायद इस हफ्ते में, मतलब इस महीने में 2-3 वीडियो आए होंगे। वीडियो बिल्कुल नहीं अपलोड हो पा रहे, जबकि सब लोग हैं घर पे ही हैं। गोलू प्रियंका हैं और रम्या है, तो पूरा दिन बस हा ही ये बात वो बात इन सब चीज़ों में निकल जा रही है। और आज मुझे मेरा मेकअप गोलू ने करके तैयार किया है क्योंकि मुझे इस वाले साड़ी का कोलैबोरेशन शूट करना है। ये मेकअप पहले ही बता देती हूँ क्योंकि कई लोग, फिर आपको पता ही है। ये साड़ी बहुत सुंदर है और ये ग्लैम ब्यूटी के पेज से है जो कि इंस्टाग्राम पे आपको मिलेगा। बहुत टाइम से ये साड़ी, होली के टाइम से सोचिए मेरे पास है, होली के टाइम से। और इसको मैंने कई बार पहना लेकिन इसका वीडियो मैं शूट ही नहीं कर पा रही थी। तो आज मैं इसका सोची हूँ वीडियो शूट करने के लिए, इसी के लिए रेडी हुई हूँ और 2-3 और वीडियो करना है। तो ऐसा हो गया था कि मन बहुत व्यथित था, मतलब मन बहुत दुखी था। पूरे दिन बस न्यूज़ में आप सबको पता ही है इस समय की कोई भी न्यूज़, एक भी न्यूज़ अच्छा नहीं आ रहा है। एक वो जो सोनम और राजा रघुवंशी वाला मर्डर केस है उसमें, मतलब बहुत सारा, मतलब न्यूज़ में ये सब चीज़ें, यूट्यूब भी खोलिए तो उसी टाइप की वीडियो या उसी से रिलेटेड इसी तरीके की चीज़ें रेकमेंड हो रही हैं। और मतलब जो भी इस पे कंटेंट बना रहे हैं या कुछ भी, मतलब जिनका इस कैटेगरी का चैनल है, लाइक न्यूज़ है या फिर जैसे भी। उसके बाद हमारे देश में ये जो प्लेन वाला हादसा हुआ है, ये तो इतना दुखदाई कि उसके बारे में कोई शब्द ही नहीं है, सच बताऊं तो। मतलब उस न्यूज़ में मैं इतनी घुस गई थी, मेरा को मन ही नहीं कर रहा था यूट्यूब पे वीडियो बनाने का, बस मैं देखे ही जा रहे थे। अचानक से इस तरीके की चीज़ें हुई और मतलब उस घटना के लिए कोई शब्द ही नहीं है कि क्या कहा जाए। आज जब मैंने उनकी बेटी का देखा ना वीडियो, एक है अंकल जी, उनकी बेटी बोल रही थी कि 1 करोड़ रुपए नहीं, हम आपको 2 करोड़ रुपए देते हैं, हमारे पापा वापस ला दो। कोई शब्द नहीं है। मैं इस सिचुएशन, इस चीज़ को तो हम में से कोई नहीं समझ पाएगा, अपनों का जाना। और इस तरीके से, मतलब फ़्लाइट उड़ने के कुछ ही सेकंड के बाद इस तरीके की घटना हुई, मतलब 1-2 मिनट के बाद ऐसा कुछ हुआ है। और उनमें से एक व्यक्ति जो है वो बच भी गए हैं। काश कि ये एक की जगह पे ये पूरे जितने भी वहाँ पे क्रू मेंबर, यात्री जितने थे, सारे के साथ में ऐसा मिरेकल, मतलब ऐसा चमत्कार हो गया होता तो बात ही कुछ आज अलग होती। तो कोई भी हवाई जहाज़ हो, ट्रेन हो, मैं ये नहीं कह सकती कि हवाई जहाज़ सेफ़ नहीं है, ट्रेन सेफ़ नहीं है। अगर घटना घटनी हो तो कहीं भी इस तरह की चीज़ें हो जाएँ तो हमारे समझ में नहीं आता, क्योंकि प्लेन वगैरह का मुझे कुछ उतना अनुभव नहीं है ना। मैं बहुत ज़्यादा, मैं बस 1-2 बार मैं फ़्लाइट में बैठी हूँ तो मुझे कुछ ज़्यादा अनुभव नहीं है। बस ये पता है कि वहाँ जाओ, बैठो और पहुँच जाओ। और हम लोअर मिडिल क्लास लोग हैं, बट जिनकी भी चीज़ें गई उन्होंने क्या सोचा होगा। कितने सारे लोगों ने सपने सजाए, कितने सारे लोग मिलने आए थे। एक डॉक्टर की फैमिली जो कि लंदन जाके शिफ्ट होना चाह रही थी, उनके 3 बच्चे छोटे छोटे। वो सब चीज़ें देखने के बाद मतलब ये लगता है कि जैसे कई बार ऐसा होता है ना कि मैं बनारस जा रही होती हूँ और रम्या को लेके नहीं जाती हूँ। पता ही आप लोग को, अपने काम से गई यार तो या फिर मुझे जल्दी जाना पड़ जाता। और रम्या के पापा मतलब मुझे कभी कभी ऐसे कोसने भी लगेंगे कि हाँ ठीक है, ऐसे कर लो वैसे कर लो। मैं हमेशा समझाती ही हूँ
या फिर रम्या के पापा ही कहीं जा रहे होते हैं और घर में थोड़ा सा माहौल ऐसा है, गाजीपुर ही जा रहे हैं, तो मैं रम्या को भी समझाऊंगी कि चलो पापा से जाओ, अच्छे से बात करो, हग करो, ऐसे करो, अच्छे से स्माइल दो, बोल पापा जल्दी आना, क्योंकि जब जाके सुरक्षित जब वापस आ जाते हैं बात ही अलग होती है। वो छोड़िए, स्कूल से ना 3 बजे रम्या की वैन आती है, 3 बजे कहिए या फिर 2:30 बजे कहिए, जितने भी बजे, अगर उससे वो 10 मिनट भी डिले होती है ना, तो मैं तुरंत बोलती हूँ ड्राइवर अंकल को फ़ोन लगाइए ना, तो ये बोलेंगे बेवकूफ़ वकूफ़ हो क्या, आ ही रही है ना, सुरक्षित ही है ना, बस हो गया ना। लेकिन उसके बावजूद भी मैं चिल्लाती रहूँगी कि नहीं, फ़ोन करिए, फ़ोन करिए। ये बोलेंगी कि अरे ठीक है आ जाएगी, लेकिन तो भी मैं, माँ पिता का ऐसा मन होता है, जब आधा घंटा लेट अगर हो गया तो ये फ़ोन पे फ़ोन करने लगेंगे। तो क्या बोला जाए, सुरक्षित, भगवान तो मैं ये कहती हूँ कि कभी भी भगवान किसी के साथ भी ऐसा ना करे जो चीज़ें हुई हैं। अब लोग तरह तरह की बातें कर रहे, एयर इंडिया और ये वो, तो उतनी टेक्निकल चीज़ें तो मुझे नहीं पता है, ना मुझे उस तरीके की जानकारी है। इसीलिए मैं, जब देश में ऐसा कुछ भी ऐसा होता है और जिस चीज़ में मुझे बहुत जानकारी नहीं रहती है, मैं नहीं बोलती हूँ, या मैं फट पोस्ट करना इंस्टाग्राम पे कि मेरे फॉलोअर्स फट से बढ़ जाएंगे और मैं गुड बुक्स में शामिल हो जाऊँगी, लोगों की नज़रों में आ जाऊँगी, ये कर दूँ। मुझे नहीं जानकारी होती है तो मैं फट कोई चीज़ें नहीं, हमारे भोजपुरी में कहते हैं लबर लबर चीज़ें मैं नहीं करती हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि ऐसे चीज़ों में अगर आपका एक भी वर्ड, एक भी शब्द अगर ऐसा हो ना, तो बहुत दिक्कत हो सकती है। तो इसलिए मैं संयम रखती हूँ। दुख मुझे भी है, चीज़ें मुझे भी समझ में आती है। 3 दिनों से, 2-3 दिनों से कोई वीडियो नहीं जा रही होंगी, गई भी होंगी तो 1-2 वीडियो अगर शेड्यूल में ना पोस्ट करके शेड्यूल कर देती हूँ कि रात के टाइम पे चले जाए, दोपहर में चले जाए। तो ये बात है। अभी गोलू प्रियंका सब लोग घर पे ही हैं। आज इडली बना था, क्योंकि मतलब उसी दिन बनने वाला था लेकिन नहीं बना, वैसे ही बैटर रखे। और एक और चीज़ हो गई, अभी आप लोगों ने देखा होगा, मैं यही वाली साड़ी पहन के एनिवर्सरी में गई थी अपने बुआ फूफा की, और फूफा जी के ऊपर ना गेट गिर गया है। भगवान की कृपा और दुर्गा माता का इतना मतलब हो रहा है कि उनको खरोंचें आई हैं, मतलब अंदरूनी, मतलब चोट तो लगी है, क्योंकि एक 4 कुंटल का लोहे का गेट गिर जाना बहुत बड़ी बात होती है, जिसकी वजह से उनको इतना तो नहीं है कि भगवान ने उनको एकदम सफ़ा बचा लिया है, लेकिन मतलब थोड़ा बहुत जैसे चोट उनको, थोड़ा बहुत क्या चोट उनको लग गई है। तो ये वाली भी न्यूज़ थी, तो थोड़ा सा मन ऐसे भी दुखी था। अब देखिए पापा वापा मुझे लग रहा है कि जाएंगे देखने के लिए, सब लोग जा रहे हैं देखने के लिए, मतलब सभी लोग जा रहे हैं, जो भी सुन रहे हैं ना, कोई भी रुक नहीं रहा है, और मतलब सब एकदम त्राही मची। हमने जब ये न्यूज़ सुनी कि लोहे का 4 कुंटल का गेट गिर गया, मतलब मन एकदम अजीब सा हो गया, मतलब पता नहीं क्या क्या चीज़ें हमने सोच ली। फिर फ़ोन किया गोलू ने, फिर पता चला कि नहीं फूफा जी ठीक है। तो अभी थोड़े से कुछ रीज़न की वजह से मैं नहीं जा पा रही हूँ, जाऊँगी बहुत जल्दी देखने के लिए। भगवान सबको सुरक्षित रखे। तो कहीं से भी कोई भी अच्छी चीज़ ऐसी नहीं आ रही है, अच्छा ऐसा कुछ नहीं हो रहा है कि मैं बता सकूँ, आप लोग को ये अपडेट दे पाऊँ, तो इसी वजह से थोड़ा सा मन ऐसा था। ए रम्या, तो बस ये सारी चीज़ें हैं। और मैं को मैं बुला रही हूँ क्योंकि बहुत गर्मी है, ये आप देख सकते हैं कितना ज़्यादा पसीना हो रखा है, बहुत गर्मी भी है, ऊपर से इन्हीं सब चीज़ों की वजह से एक नहीं होता, एक खुशहाल मन से एक ऐसे ब्लॉगिंग करना और एकदम ऐसा मन, तो घर में भी इस तरीके की चीज़ें हो गई, तो इस वजह से थोड़ी सी समस्या हो गई। तो इसी के साथ मिलते हैं कल, तब तक के लिए ख्याल रखें। जा रही हूँ थोड़ा सा ये साड़ी चेंज कर लूँ क्योंकि हो गया, बहुत सारी चीज़ें हो गई।